जंदाहा में धूमधाम से मनाया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती। जंदाहा प्रखंड के राजद प्रखंड कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में राजद व अन्य लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कर्पूरी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर लोगों ने उन्हें नमन किया। वहीं महनार विधायिका वीणा सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन की और उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी जन जन के नायक थे। उन्होंने राष्ट्र व समाज के नवनिर्माण में अहम योगदान दिया है। उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने से ही देश व समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। विधायिका ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज कर्पूरी जयंती है। कर्पूरी जी हमारे महान नेता, जब हमारा देश स्वाधीन नहीं था उस समय के नेता हैं और इनकी भूमिका आज़ादी में भी अच्छी रही है। बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। इन्होंने कहा था कि अगर हमारी इंडिया की जनता थूक देगी तो अंग्रेज़ भाग जाएंगे। इस पर इनको जेल और 50 रुपये का फाइन भी लगा था। इनके लिए कुछ कहना बहुत कम होगा। ये गरीबों के मसीहा थे। इन्होंने पहले विद्यार्थी लोग जब ये शिक्षा मंत्री बने तो बहुत सारे विद्यार्थी इंग्लिश में फेल करते थे, तो उसके लिए इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा में अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य नहीं समझा जाए, इसको पहली बार इन्होंने पास करवाया, जिसके कारण बहुत सारे छात्र मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न कर जाते थे लेकिन इंग्लिश में फेल कर जाते थे। इससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ। शिक्षा के जगत में तो इन्होंने किया ही, 8वीं तक की शिक्षा को भी इन्होंने माफ़ किया जो भी अपने समय मुख्यमंत्री थे। तो और ये बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। गरीबों के मसीहा थे। ये अपने लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनका निधन हुआ था तो इनके पैतृक आवास पर एक सही से मकान भी नहीं था। जब चौधरी चरण सिंह इनके घर गए थे तो इनके घर का दरवाज़ा इतना छोटा था कि उनका सर उसमें चोट लग गई। तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी जरा अपने घर का दरवाज़ा ऊंचा करो। तो बोले मेरे घर का एक दरवाज़ा ऊंचा हो जाने से क्या होगा, जब तक सारे गरीबों के घर के दरवाजे नहीं होंगे, ऊंचे नहीं होंगे, तो एक मेरा घर का दरवाज़ा ऊंचा होने से कुछ नहीं होगा। आज जयंती आप लोग मना रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं समाज के अपने नेता को, आजकल के नेता तर्क भड़क में बहुत हैं। उनका काम काज अच्छा तो है ही, लेकिन उनसे कुछ सीखने को हम लोग को सीखना चाहिए। उनका जो इतना सरल व्यक्तित्व था और आम लोगों की पहुंच तक थे, तो आज नेता को हम लोग के जन जन के बीच में आना चाहिए और हम लोग का विचार ऊंचा होना चाहिए, काम ऊंचा होना चाहिए, जिससे कर्पूरी जी की तरह हम लोग भी याद किए जाएं। उन्होंने 26% आरक्षण दिया जो कि बहुत लोगों के लिए लाभदायक हुआ। गरीब गुरबा के लिए 26%, उस समय जन आक्रोश भी बहुत था फॉरवर्ड कास्ट का, लेकिन उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और उनकी ये 26% आरक्षण सफल रहा। तो कठिन काम करने में तो मुश्किल होती ही है, तो हम लोग को भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने जब इनकी बेटी की शादी थी तो ये प्राइवेट गाड़ी करके गए थे। उनके पास चीफ मिनिस्टर की गाड़ी थी, लेकिन फिर भी वे अपनी गाड़ी से नहीं गए कि सरकारी गाड़ी का खर्च उन्होंने खर्च नहीं किया, अपनी गाड़ी से, प्राइवेट गाड़ी से गए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो दिल को बहुत छूती हैं। जब इनके बेटे का तबीयत बहुत ख़राब था तो राम मनोहर लोहिया में भर्ती थे, तो इंदिरा गांधी ने इनकी मदद करनी चाहिए, तो ये डायरेक्ट रूप से मदद नहीं लिए। दूसरे नेता जो इनके दल के नेता थे उनको कहा के इंदिरा गांधी इनके बेटे का विदेश में इलाज करवाई, तो इनका लड़का अच्छा हुआ। तो छोटा से छोटा मदद भी सरकारी ये लेना नहीं चाहते थे। और ऐसे ही चीफ मिनिस्टर थे जो रिक्शा से भी चलते थे। तो हम लोग को बहुत कुछ इनसे, इनका वेशभूषा, फटी चप्पल देखिए कि गंजी जो है नीचे है और कुर्ता ऊपर है, रख रखाव इनका नहीं था, लेकिन इनके विचार बहुत धनी थे, इनका काम बहुत अच्छा था। तो इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अचानक हृदय गति रुक जाने से इनकी निधन हो गई 88 में, 11 फरवरी 1988 को, जिससे देश को बहुत ही क्षति हुआ। ऐसे नेता हर समय याद। इस अवसर पर राजद के वरिष्ठ नेता पुलिस राय, राजद के प्रधान महासचिव भोला राय, मत्स्य जीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवजी साहनी, कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णनंदन साहनी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर, युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार राय, कुंदन शाह, अखिलेश शर्मा,
विद्यासागर सिंह, बहसी पंचायत के मुखिया राखी कुमारी, अखिलेश राय, पंकज कुमार गुप्ता आदि उपस्थित थे।